आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। नवगढ़ पुलिस स्टेशन में पिछले 6 दिन से हमने अर्जी दे रखी थी। हमारी अर्जी एकदम क्लियर है। आपको पता होगा कि इलेक्शन आते ही मीरा भायंदर के फेसबुक अकाउंट इतने चमकने लग गए कि इसमें 4 से 5 ऐसे पेज थे जिनकी हम पहले भी कंप्लेंट दे चुके हैं, जिसमें पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। ये कोई नई कार्रवाई नहीं थी। जिसमें पहले कार्रवाई हुई थी मीरा भायंदर की आवाज़ करके एक पेज के ऊपर, जो पेज रन करना बंद हुआ। और ये जो पेज है माय मीरा भायंदर पेज, इस पे पिछले 3 तारीख से नॉमिनेशन के डे से सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मेहता हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के बारे में अब शब्द बोले जा रहे थे। आपने लेटेस्ट देखा होगा, एक उन्होंने फिल्म स्टाइल में नेटफ्लिक्स के रूप में एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने टावल रखा पीछे। तो उनका उद्देश्य क्या था ये हमें समझ में आ रहा था। इसलिए हमने एक कंप्लेंट दी थी कि सर ये पेज कौन रन कर रहा है, इसकी जानकारी ली जाए, और ये पेज को रन करने का कारण क्या है ये जानकारी ली जाए। अगर ये कोई जेन्युइन पेज होता तो अगर एक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के अलावा 17 कैंडिडेट और है, किसी के बारे में उस पेज पे क्यों नहीं रन किया जा रहा था, तो उसके लिए हमने ये दिया था। तो जब हमने पर्सनली मेटा से सारी डिटेल निकाली तो हमें पता चला कि एक एक वीडियो जो इसमें रन हो रहे हैं उनको 45,000 पे किया जा रहा है। पे को किसको? फेसबुक अकाउंट को। और जब वो पे करना होता है तो उसके लिए एक नंबर दिया जाता है। चमत्कारी बात यह है, देखिए वो नंबर जो दिया जाता है, वो नंबर जब हमने निकाला, हमने पुलिस को ये नंबर दिया तो उस नंबर का डिटेल आया टैब गीता जैन। ये मैंने नहीं डाला। हाँ सुनिए, आगे चलता हूँ, रोकता आपको बताता हूँ, सारी चीज बताता हूँ मैं। टैब गीता जैन करके नाम ट्रू कॉलर में आया। वो ट्रू कॉलर का डिटेल हमने दिया। हमने कहा भी ये मेरी एफआईआर है, किसी का नाम नहीं दिया। अगर हमें गीता जैन के ऊपर कोई कार्रवाई हो, हमने क्या लिखवाया देखिए आप आरोपी। माय मीरा भायंदर पे चालक आणि मालक और एक फोन नंबर दिया हमने क्या लिखा है उसमें, फोन नंबर, और बाकायदा हमारे पास जो डिटेल है हमने वो दी। उस विषय पे जब इसकी डिटेल और निकालेंगे आप, तो ये बंदे के 3 से 4 एड्रेस थे अलग अलग। अब मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि आज हर्ष, जब मैं आज सुबह इसके सारे डॉक्यूमेंट्स देने को आया, पेन ड्राइव जो लगती है हमें वो सब सबमिट करने आया, तब मुझे मालूम पड़ता है कि गीता जैन के पत्रकार फोटोग्राफर जो वो उसको बुलाया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये सिद्ध होता है, ये बार बार हमें बताने की जरूरत नहीं है कि आपको हर बार आके ये दिखाना पड़ता है कि मैं महिला हूँ। जब आपके लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं, थोड़े दिन पहले राजू गोयल नाम के एक व्यक्ति ने एक महिला के ऊपर वर्दनी टिप्पणी की जिसपे उसके ऊपर कार्रवाई हुई, तो मैडम ने क्या बोला, मेरे कार्यकर्ता को सताया जा रहा है। ये किसी कार्यकर्ता को सताया नहीं जा रहा। ये ऐसा आप बोल सकते हो कि कैंडिडेट पे लांछन लगा रहे थे, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो आज मैडम आके इधर यहाँ पे चिल्ला रही है और भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गाली दे रही है। मैं तो अभी देख के हैरान था कि उनके एक कार्यकर्ता ने बोला कि जैन पे कार्रवाई हुई, कितनी शर्म की बात है। तो जहां तक मुझे मालूम है, जिसके वीडियो बन रहे थे वो भी एक जैन है। जब आपको याद नहीं आया जैन धर्म, आप ऐसे वीडियो लांछन वाले वीडियो बना के डाल रहे हो जब आपको जैन याद नहीं आया। पर एक जब आदमी को अरेस्ट करे तो आप उसके ऊपर धर्म की राजनीति, अब ये कौन बांटने का काम कर रहा है? और जबकि इनका तो आह्वान ये था, बटोगे तो क्या है, बर्बाद हो जाओगे। तो बांट रहे तो आप खुद इधर खड़े रहे कि आपके कार्यकर्ता बांट रहे हमको। आपने हर्ष को इलीगल तरीके से अरेस्ट किया गया, ये भी आरोप लगाया है। मैडम मैं कौन हूँ अरेस्ट करने वाला? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास 3 एड्रेस आए, वो तीनों एड्रेस पे नहीं मिला वो, तो ये सिद्ध होता है कि ये आदमी कितना होशियार है, स्मार्ट आदमी है। और क्या है, आपको पैसे भी पता है, जब भी किसी को अरेस्ट किया जाएगा वो क्या बोलेंगे, ये नंबर मेरा नहीं था, सिम कार्ड मैंने किसी को खरीद के दे दिया था। इसलिए उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड, उनको तो छोड़ भी दिया, बेलेबल ऑफेंस है। इतना ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे मोबाइल दोनों है इधर, मैं अभी कभी इनको दे के जाता हूँ। और अगर ये नंबर से किसी को फोन करके धमकी आई या गई, अगर ये बताते हैं तो मैं राजनीति से जरूर संन्यास लूंगा। उनका तो पता नहीं, रोज बोलते संन्यास लूंगा। हमने पार्टी छोड़ दी। जिन लोग कभी पार्टी में नहीं थे उन्होंने पार्टी छोड़ने का भी दावा किया। पर अगर किसी को इस नंबर से मैंने फ़ोन किया है, दोनों नंबर मेरी आवाज़ वॉइस सैंपल जो चाहिए ले लीजिए। अगर कहाँ नहीं मिला तो वो या तो वो संन्यास दे या मैं संन्यास देता हूँ। ये सिर्फ एक ही तरह की राजनीति है। जैसे पिछली बार हुआ था, मीरा भायंदर के लोगों को डरा के दिखा के, अरे ऐसा हो रहा है, महिला के साथ ऐसा हो रहा है। आप कैंडिडेट है तो आपको, महिला कैंडिडेट है तो आपको पता है आप महिला कैंडिडेट है, इसमें आपको बार बार बताने की जरूरत क्या, आप महिला कैंडिडेट है जी। एक चैनल पे लगातार एक ही व्यक्ति के बारे में बराबर दिखाना, इसका क्या मकसद है? यही तो मैं कह रहा हूँ, ये चैनल किसका है ये सिद्ध हो रहा है आज हमें। हमारा टारगेट यही था कि जब ये इलेक्शन के बाद ही ये पेज बना है, ये पेज पहले से होते तो हमें समझ में आता है कि पेज जेन्युइन है, पर ये फ्रॉड पेजेस है। और ये फ्रॉड पेजेस का आज आपको बाहर खुलासा दिख रहा है। अभी ये लोग शोर भी मचा रहे थे कि संजय थरथरे के नाम से भी एफआईआर की जाएगी, उसने धमकी दी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता पे एफआईआर लिखवा दीजिए, क्योंकि आपको इलेक्शन आते ही सबसे पहले आपको धमकाया जाता है, आपको मारने की धमकी जाएगी। अभी वीडियो वो भी आ जाएंगे। हमारा निषेध ये था कि आप नेटफ्लिक्स के जाके वो वीडियो को देखिए।
उन्होंने लास्ट में टावल रखने के बाद वो क्या सिद्ध करना चाहते थे, वो क्या बाहर लाने वाले, ये सिद्ध होता है। और ये आज इनके फोटोग्राफर को लाने से पता चल गया कि नंबर उसका है, तो ये कौन कर रहा है और क्यों करवा रहा है। सबसे पहली बात तो फोटोग्राफर को, मेरे को तो दया आ रही है बेचारे पे कि उसने एक एम्प्लॉय को मिसयूज किया गया है मालिक के द्वारा। तो मैं तो बोल रहा हूँ सबसे पहले मालिक पे कार्रवाई होनी चाहिए, फोटोग्राफर को छोड़ के। आप देख रहे हैं भायंदर संवाद।